हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में। तो आज थोड़ा सा टॉपिक और सब्जेक्ट दोनों चेंज करते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का कई बच्चे जो हैं क्लास 9th को पार करके क्लास 10th पहुंच गए हैं, उनके लिए भी अच्छी यूज़फुल वीडियो है। और जो अभी समर कोर्स करना चाहते हैं, है ना, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, दूर दराज गाँव में रहना चाहते हैं जहाँ पर कोचिंग की उपलब्धता नहीं है या किसी बस नहीं ज्वाइन कर पाते, तो अपने घर बैठे समर कोर्स इस मेरे वीडियो के माध्यम से वो कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है ना। तो आज के क्लास हमारा क्लास 10th के मैथ्स टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 8 में पढ़ा, 9th में पढ़ा, अब बारी है 10th की। तो हम हर स्टेप में डिटेल्स उसका पढ़ते जाते हैं। पहले अपने मान लो गांव में रहा होगा, गांव के तालाब में सीखा होगा तैरना, फिर नदी में, फिर समुद्र में तैरने सीखे। तो इस तरह आपका जो है एरिया बड़ा होते जाता है, आपकी नॉलेजमेंट बड़ी होती जाती है, आपकी सोच बड़ी होती जाती है। तो आप लोगों को उसे बेटर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पिछली क्लास से सीख लेते हुए कि जो आपने सीखा है, जो गलतियां किया है, जो भी एग्जाम्स हम उसको नए क्लास में अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यारी एंड यू आर वाचिंग क्लास 10 मैथ्स। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो अर्लियर क्लासेस में जो आपने मैंने बताया 9th क्लास में, इन अर्लियर क्लास है यू हैव लर्नड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स का उसका डेफिनेशन परिभाषा पढ़ा जाएगा, हैं किसका डेफिनेशन पढ़ना होगा? इन वन वेरिएबल इट्स कोफिशिएंट, इट्स टर्म्स, देयर डिग्रीज, फैक्टर्स, मल्टीप्लाइज एंड जीरोस, जिसको हम रूट बोलते हैं, एंड लीडिंग टर्म्स, ठीक है। यू हैव ऑल्सो नोन लर्न अबाउट द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस आपने पढ़ा होगा, जैसे हम किसी भी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसको फैक्टराइज करते हैं हम, एक्स वाई के टर्म्स में दिया होगा जो भी, है ना। तो उसको फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यूज आते हैं वही उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जैसे हम देखेंगे, लेट सपोज एक्स वेरिएबल एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। एक्स क्या है? एक वेरिएबल्स है, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड a1 a2 a3 a1 a2 a3 एंड सो ऑन, इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर। देन द वैल्यू ऑफ एफ, है ना, पॉलिनोमियल्स क्या हम निकाले थे? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन एक्स एन, मैंने ए एन एक्स टू पावर एन प्लस, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक्स भी ए वेरिएबल है, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1। इस प्रकार हम इसको हम कहाँ तक जाते हैं, ठीक है, a1 एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है, इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है, किसमें? चर एक्स के पदों में, ठीक है। कोई डाउट? अब हम इसको ए एन एक्स एन प्लस, मैंने ए एन एक्स एन, ए एन माइनस 1, मैंने ए एन एक्स एन और ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1, है ना, ऐसा ए एन एक्स एन और ए एन एक्स एन माइनस 1। ये क्या है? डैश 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 ए वन एक्स, और जगह नहीं करके ए वन एक्स हमने लिखा है ना, ए वन एक्स, ठीक है। तो एंड ए नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे? नोन एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियम। ये क्या है? पद है। इस पॉलिनोमियम बहुसमुच्चय नहीं, बहुपद के पद कहलाते हैं। एंड ए एन जो लिखा है, और ए एन माइनस 1 और ए एन माइनस 2 और ए 1 और ए नॉट, ये क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैंने उसके गुणांक हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं, टाइप ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नॉट प्लस ए वन एक्स, जैसे लिखते हैं ना, ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ये अपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था आपने, ए टू एक्स स्क्वायर, मीन्स इसमें एक्स का टर्म एक्सपोनेंट कितना? 0 था, एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, एक्स का एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? एक्स का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजर होगा, डिक्रीजर हो जाएगा, प्लस ए एन एक्स वन ए एन माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं, प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1, ठीक है। ए एन एक्स एन प्लस ए एन एक्स एन, ये क्या करेंगे? जहाँ पर हम देखेंगे कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब क्या है? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं।
और n इज द होल नंबर। n क्या है? संपूर्ण संख्याएं, होल नंबर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक, ऑफ सिंपली रियल नंबर इन द वेरिएबल x है। वहाँ क्या होगा? an 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं fx a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an-1 x टू पावर n-1 प्लस an(xn) इज सेड टू बी पॉलिनोमियम, है ना, ऑफ डिग्री इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको आप लोगों को सिर्फ समझना है, फिर इसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद आगे के टॉपिक को हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तो कि पार्टिकुलर an मैंने क्या बताया था और x क्या बताया था, ये सब भी इसको अच्छे से आपको नोट करना है, ठीक है। क्या बोला मैं? द पार्टिकुलर an इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोला मैं? किसको बोला था मैं? है ना, किसको बोला था? गुड, हाँ, an। इसको हम बोल सकते हैं क्या? लीडिंग कोफिशिएंट। यदि हम an इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, an इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ए हार्मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्या बोलेंगे हम इसको? यदि an की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो इसको हम मोनिक पॉलिनोमियल करते हैं, और a0 को क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ मैंने, जैसे लिखो fx इक्वल टू 3x माइनस 2 fx इक्वल टू 3x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x। दूसरा हो जाएगा fx इक्वल 3x माइनस 2, 5x माइनस 2, 3x प्लस 2 एंड सो ऑन। अब जैसे लिखता हूँ 3y स्क्वायर, है ना, कोई अपन y का टर्म लेते हैं, जैसे py इक्वल टू कोई भी ले लो 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये मैंने लिखा है ना। क्या लिखा? 3y स्क्वायर प्लस जो भी आपने लिखा, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है। अब अगला टॉपिक डालते हैं अपन डिग्री। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर तो पढ़ चुके हो डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, ठीक है। एक्सपोनेंट पढ़े हो गया, है ना। द एक्सपोनेंट, है ना, इसका जो पावर होता है, जिसको हिंदी वाले घात बोलते हैं, पावर। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इट्स डिग्री, है ना, नोन एज इट डिग्री। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल fx इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं fx इक्वल टू 3x प्लस 2, fx इक्वल टू 3x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल डिग्री x ऑफ, है ना, वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, ठीक है। अब दूसरा जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, fx इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 या 5x प्लस 2, 6x प्लस 2, 7x प्लस 2, तो ये क्या है? जो पॉलिनोमियल वेरिएबल x और डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब जैसे मैंने इसको लिखा है, कोई भी ले लो, zy 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा है ना। ये क्या है? इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल कितना हो जाएगा? y, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो जो इसकी मैक्सिमम पावर रहती है, एक्सपोनेंट रहता है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब जैसे मैं लिखता हूँ कोई fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और कौन सा वेरिएबल जाएगा? ये हो जाएगा इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3, ठीक। अब देखते हैं अगला कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या देखेंगे? दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। कांस्टेंट माने अच्छा, ए पॉलिनोमियल और डिग्री 0, जिस बहुपद की एक्सपोनेंट घात 0 होती है, ठीक है, डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हम लिखते हैं fx इक्वल टू 7, है ना, fx इक्वल टू 3/2, fx इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और fx इक्वल टू 0 नोन एज द
जीरो पॉलिनोमियल कुल। अब देखते हैं हम लीनियर, रैखिक लीनियर, इसकी डिग्री कितनी होती है? जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक, तो इसको लिखेंगे ए पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 7x + 5, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 7/2x + 5, या एफ एक्स इक्वल टू है ना 5x + 7/2, ठीक है। ये सब क्या है? लीनियर है, ठीक है। या √3t या कुछ और लिख सकते हो, एफ टी इक्वल टू √3t + 5, ठीक है। ये सब की डिग्री कितनी है? 1 है। तो इस सब को हम बोल सकते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अब चलते, लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान देखना, थोड़ा सा बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल। अब एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 3x + 2। एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2, जहाँ x इक्वल हमको कितना निकालेंगे? निकाल के दिखाओ। लेट अस स्टार्ट ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। तो 3x + 5 इज 0 बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/3 निकाला। x वैल्यू हम कितना निकाले? -5/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये क्या लिखोगे? ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। माइनस हुआ, माइनस लगा दो, है ना। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया है। सिमिलरली, है ना, जीरो ऑफ द, क्या लिखे? ये कौन सा पॉलिनोमियल था? लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो -5/2 जो भी आए, वन ऑफ द ओनली वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? -5/3, ठीक है। सिमिलरली जीरो ऑफ द जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इक्वल टू -b/a, क्या हो जाएगा? ax + b जो होगा लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -b/a, वही फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। एक कंक्लूजन होगा, द ओनली जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या देखेंगे अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक वाले वर्ग समीकरण, है ना, देखे थे अपन उसी का। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होगी? 2 इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन derived from quadra which means square, ठीक है। वर्ग है ना, वर्ग जो करते हैं, जैसे वर्ग समीकरण लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री की होती है 2 होती है, नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन कितना होगा? डेराइव फ्रॉम क्वाड्रेटिक विच मीन्स स्क्वायर। लेट अस हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना हो जाएगा? मान लो लिखो एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 8x + c, जो भी लिख सकते। एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 8x + 6, जो भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x² - x - 6, जो भी लो। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? ये इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा? x² - 3x + 2x - 6, तो x - 3 और
एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व किए तो एफ एक्स को, ये इसके जीरोस हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या निकलेगा, ये वाला 2 निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा ना 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 फैक्टराइज की मिडिल टर्म में, तो निकलेगा x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 3। ये इसका निकला, किसका, इसका, और दूसरे का क्या निकला है इसका, x माइनस 3 और x प्लस 2। ये दो निकला है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या किए, फैक्टराइज किए, है ना। तो एंड मेड विद द फैक्टर ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। ये जो मैंने निकाला है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग क्या है, मिडिल, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देयर विल बी स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, कितना हो जाएगा, जिसमें हमें किए हैं सम ऑफ द टू टर्म्स विच प्रोडक्ट, है ना, जैसा भी किए हैं अपन मिडिल टर्म से स्प्लिट किए हैं। स्प्लिट करने के बाद हमको दो वैल्यूज आई है, दोनों वैल्यूज जो होंगे क्या उसके जीरोस कहलाएंगे। जैसे x माइनस 1 और x माइनस 3, ये किसके आ गए, इसके, और इसके कितने आ गए, x माइनस 3 और x प्लस 2। ये जो निकालेंगे इसको हम बोल रहे हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कितने जीरो हो गए, तो 2 जीरो हो गए, कोई डाउट। ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट अस फाइंड द सम एंड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ। तो अब मान लो दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करवाए थे कल आपको क्लास में, तो जो मेरी क्लास ज्वाइन करके देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसके दो जीरोस निकाले हैं, इन दोनों जीरोस को मैं मान लूँगा अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। क्या मान लूँगा मैं, अल्फ़ा और बीटा। चलो लो निकालो, निकालो आप लोग, क्लियर। चलो सपोज 2 जीरोस, हम इसका लिखते हैं, है ना, या फिर हम लोग इसका लेते हैं। चलिए इसके दो जीरोस कौन से निकले हमारे पास, x माइनस 3 और मैंने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज आल्सो 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2, तो ये 2 जीरोस हो गए, है ना। जीरोस कितने आ गए, 3 एंड माइनस 2। तो अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2, ये 2 जीरोस हो गए, है ना। और सम ऑफ जीरोस की क्या थे, सम ऑफ जीरोस है, कितना निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 निकला, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर गैर करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा। एक फार्मूला हो गया प्रूफ, कोई डाउट। ये जब दो जीरो जो निकले थे उसको हम अल्फ़ा बीटा मान लिए, जब उनको हम सम किए तो क्या निकला, द रेशियो ऑफ, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो एक फार्मूला हमको निकल के आया है कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो इक्वल टू इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का माइनस बी बाई ए। अब हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 2 जीरोस हो गए, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना निकला था 3 और बीटा कितना था 3 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा -6 अपॉन 1। तो ये कितना है -6 कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें सी बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा माइनस, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा सी बाय ए, ठीक है। तो ये हमको क्या निकला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल्स
इसके बेस पर हम आज क्वेश्चंस बनाएंगे, या फिर कल की वीडियो में या फिर जब भी क्लास लगेगी तो इससे रिलेटेड मैं 4-5 अच्छे वैरायटी के या अच्छे टाइप के क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन आप लोगों को करके और उसको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। और आज हम यही तक करेंगे। कल के चैप्टर में देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी क्लास 9 से मूव होकर क्लास 10 में गए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। समर कोर्स है, घर में रह के देखिए, प्रैक्टिस करिए। अलग अलग जो रेफरेंस बुक है उससे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। पुराने दोस्तों से, पुराने मित्रों से जो भी बुक जो पढ़ चुके हैं उनसे ले लीजिए और घर में बैठ के तैयारी कीजिए। तो समर की, गर्मी की छुट्टियाँ जो है मई से लगने वाली है, जो आपका वेस्ट ना जाए। तो इस 1.5 महीने में अपने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए हमारी वीडियो के द्वारा, या अच्छे से देखिए, उसको पॉज कर कर देखिए। ये कोई कमेंट हो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।